ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मैं हाँ राजवीर सिंह होरा, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ तेरी बात न्यूज़। कल कुछ संगत के सवाल रह गए सन जो ਆਪਾਂ नहीं ले पाए। एक सवाल किसी वीर ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਪੱਪੂ ਭਾਟੀਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। तो मेरे वीर ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। बहुत जल्दी कोई ना कोई निर्देश आ जाएगा, जरूर आएगा। जो भी होगा उम्मीद रखो वाहिगुरु महाराज सब भली करेंगे। फिलहाल इस समय इंदौर के अंदर श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव लेके बड़ी सरगर्मी है, बड़ी संगत के अंदर जागरूकता है। संगत के एक बड़े वर्ग के अंदर बड़ी ही चेतना जागृत हो गई है। संगत सवाल पूछ रही है, सवाल का जवाब भी उन्होंने मिल रहा है। आज कुछ अपडेट थानू देना सी, तो इस करके मैं क्या चलो लाइव कर लेने। संगत के अगर कोई संक्षिप्त सवाल हो तो सवाल भी पूछ सकते हैं। आज शाम तई इंदौर गुरु सिंह सभा के चुनाव को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। संगत के मन के अंदर बड़ा प्रश्न है कि 24 तारीख को इंदौर गुरु सिंह सभा के चुनाव होंगे या फिर क्यों होएगा। ये सवाल बार बार साढ़े तई आ रही है। संगत पूछ रहे हैं कि 24 सितंबर को चुनाव होंगे या नहीं होंगे। उन्हें स्थिति जो है अस्पष्ट है। कुछ पॉइंट्स ने जो मैं आप जी के सामने साझी करना चाह रहा कि कुछ स्थिति क्लियर हो सके। उन्हें तई जो मुख्य चुनाव अधिकारी के द्वारा इंदौर के कलेक्टर नो उत्तर देकर अनुमति मांगी सी, वो अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। कुछ इस तरह की गल भी सूत्रों के हवाले नाल पता चल रहा है कि इंदौर के अंदर 24 सितंबर को इंटरनेशनल मैच होना है। उस करके भी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है कि 24 सितंबर के चुनाव को अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी। साडे चुनाव अधिकारी बाबा राजिंदर सिंह नाल गल हुई, उन्होंने स्पष्ट कहना है कि असी पूरी तरह लगे हुए हाँ, 24 सितंबर को चुनाव करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिक्कतें परेशानियां उन्होंने दसिया कि कुछ दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, फिर भी असी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव 24 सितंबर को हो जाए। कल सवेरे 11 बजे तई गुरुद्वारा इमली साहिब विखे तीना पैनलों के तीन प्रतिनिधि खालसा पैनल, खंडा पैनल ते फतेह पैनल के प्रतिनिधियों को संगत के फार्म जांचन लई आमंत्रित किया गया है। कल तो जो संगत के सदस्यता फार्म आए ने उसकी जांच कल 11 बजे तो शुरू होगी, जो 3 दिन तक 7 सितंबर तक जांच किए जाएंगे। एक ब्रेकिंग खबर तो यह है जो मैं संगत जी नो आप जी नो देना चाहता सी कि कल जो है 11 बजे तो फार्मा की जांच सर्वे पैनल के 3 बंदे करेंगे।
दूजी गल मैं करना चाहता सी कि इंदौर कलैक्टर के द्वारा हुणे तई कोई अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। हुण मैं तीजी जो सब तो वड्डी खबर है वो तुहाडे नाल सांझी कर रहा हाँ। कल सवेरे इंदौर के मुख्य चुनाव अधिकारी ते सहायक चुनाव अधिकारी श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार नो मिलन जा रहे हैं। उन्हें तई जो भी आपत्ति मुख्य चुनाव अधिकारी दे तई पहुंची है वो सारे आपत्तियां नु लेकर वो जथेदार साहब नाल रूबरू मिलन जा रहे हैं। जो भी निर्देश उससे प्राप्त होएगा उस अनुसार आगे चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी। ये एक ब्रेकिंग है कि कल सवेरे गुरु सिंह सभा दे चुनाव अधिकारी श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार नो मिलन जा रहे हैं। एक जानकारी थानू संगत जी और दे देना कि इंदौर गुरु सिंह सभा दे फार्म हुने भी भरे जा रहे हैं। जो भी संगत हुने तई फार्म नहीं भरया है वो अपने फार्म भर के गुरुद्वारा इमली साहिब विखे जमा कर सकते हैं। थानू फार्म भरन दी पात्रता हुने भी दिती गई है ते तुसी फार्म भर के जमा भी कर सकते हो, परंतु वो फार्म इस चुनाव के अंदर सम्मिलित किए जाएंगे या नहीं यह निर्णय अगे चल के होएगा। जे चुनाव की अगर तिथि अगे बढ़ जाती है तो वो फार्म सबमिट कर लेते जाएंगे और अगर अगे नहीं भी बढ़ती है तो द्वारा वो जो भी फार्म है वो एक डाटा दे तौर नाल गुरु सिंह सभा दे कोल पहुंच जाएगा ताकि तुहानू फिर अगे फार्म भरने की लोड़ नहीं पवेगी। इस करके तेड़ी बात न्यूज़ वालों मैं राजवीर सिंह होरा सारिया संगतां नू हाथ जोड़ के बेनती करना हाँ, अगर तुसी एक भी मैंबर एक भी सिख साडी संगत उन्हें तई फार्म नहीं भरे हो या भरने तो वंचित रह गए हो तो तुसी फार्म लेके अपना फार्म जरूर जमा करो। उन अगर कोई सवाल आंदा है तो मैं ओदा जवाब देने की कोशिश करांगा। संगत नो एक गल मैं और दसना चाहना कि अज तेड़ी बात परिवार वालों सिख संगत लई एक नवा चैनल लॉन्च किया गया है जिसकी आरंभता की अरदास अज श्री गुरुद्वारा इमली साहिब विखे की गई है। यह साडा चैनल सुखमनी टाइम्स समाज को समर्पित रहेगा, समाज की हर सवाल चुकेगा, संगत की आवाज बनेगा। उम्मीद है कि संगत जी तुसी साडे चैनल नो पहले की तरह भरपूर प्यार दोगे। साडा चैनल सच दे नाल खुलोएगा, आप जी की उम्मीदां नू पूरी करने की कोशिश करेगा। वो चैनल साडे परिवार वालों मेरी पत्नी के द्वारा शुरू किया जा रहा है। सुखमनी टाइम्स तुहाडी हर गल नू उचित फोरम तक पहुंचावेगा। ये तुसी भरोसा रखिया जे असी कोई समझौताबाजी नहीं हाँ, कोई समझौते की पत्रकारिता नहीं करते आ। असी संगत की आवाज हाँ, संगत दे नाल खलोवांगे, समाज हित ते कौम हित लई आप जी दी आवाज बन के काम करांगे। समाज दे अंदर चंगे बंदे बतेरे ने, संगत चंगी है, पर कुछ इस तरह के भी लोग हैं, कोई 5 10 20 25 जो हमेशा समाज के अंदर लड़ाई झगड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक दूजे दे नाल तोड़न की गल करते हैं। सोशल मीडिया के उत्ते भी अभद्र टिप्पणी करते हैं, अभद्र भाषा बोलते हैं। संगत जी के वो गुरु दे सिख हो सकते हैं। मैं खास करके गल तुहाडे नाल सांझ करना चाहना
मैं उन्होंने ना ओपन कर रहा, मेरे द्वारा कुछ नाम चिन्हित किए गए हैं, उन्होंने अंदर 3 ना मैं आज संगत के सामने रख रहा हैं। तो सिख का काम उन्होंने सिखा वर्गा नहीं है। किसी के उत्ते भी कुछ भी बोल देना, कुछ भी कमेंट कर देना, कुछ भी लांछन लगा देना। पहला नाम है सरदार त्रिलोचन सिंह भाटिया, जिन्होंने टोची कहते ने। दूजा ना ध्यान नाल सुनो, राजू छाबड़ा, शायद उन्होंने नाम पूरा भूपेंद्र सिंह छाबड़ा है। और तीजा ना सरदार गुरप्रीत सिंह। इन तीनों ने साडे उत्ते आरोप लगाया है कि असी बिके हुए हाँ, असी पैसे लेने या साडे तई कोई बड़ा लिफाफा, इन्होंने वो शब्द लिखा सोशल मीडिया तो मीडिया के उत्ते कि बड़ा लिफाफा इन्हों प्राप्त होया है। बड़ा भी है लिफाफा, ये भारी भी लिफाफा है। वो कान खोल के सुन लें और देख लें। 3 दिन के अंदर वो संगत के बीच प्रमाणित करन अपनी गल नो या माफी मंगन, अन्यथा उन्होंने विरुद्ध लीगल कार्रवाई की जाएगी, जिसलिए वो खुद जिम्मेवार होंगे। और हाँ, एक गल मैं और दसना चाहना, जो पैनल जो प्रधान पद के चुनाव लड़ रहे हैं, ये उन्होंने भी सोचना पेगा कि तुसी ये जे बंदे नो नाल लेके वोट मंगन आओगे, संगत के घर जाओगे वोट मंगन। मेरी बेटी के उत्ते इन त्रिलोचन सिंह भाटिया ने फेस व्हाट्सएप से लिखा है कि लेडी इंस्पेक्टर की ਤੁਹਾਡੀ धी बहन नहीं है, यही ਤੁਹਾਡੀ भाषा है। रात की 10-11 बजे के बाद शराब लेके पींदे हो तुसी संगत नो दसो, बड़े गुरसिख और बड़े मर्यादा और दी गल करते हो, तो संगत को ये भी पता होना चाहिए कि ਤੁਹਾਡਾ आचरण की है। मैं कभी किसी के उत्ते व्यक्तिगत आरोप नहीं लगांदा और व्यक्तिगत आरोप दी ना किसी को लगाने की इजाजत देना। लेकिन मेरा मन आज इतना दुखी होया कल कि उस बंदे ने मेरे ग्रुप के अंदर लिखा है, लिखो तुसी सच लिखो अगर गुरु वाले हो तो। आरोप लगाना एक अलग गल है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ प्रमाण है तो तुसी प्रमाण मेरे सामने रखो, ਤੁਹਾਡੀ जुत्ती ते मेरा सर होवेगा, अन्यथा ध्वन माफी मांगना पेगा या लीगल कार्रवाई का सामना करना पेगा। कान खोल के सुन लो, समाज हुन ਤੁਹਾਡੇ वर्गे लोगों ਨੂੰ कई बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी दे उत्ते ये लिखना बोलना की समझते हो तुसी? ये मर्यादा है, सिक्खी है, गुरु सिक्खी है, ये संस्कार ने साडे। कुछ दिन पहले किसी ग्रुप के अंदर राती 10 बजे नाल ਤੁਹਾਡਾ बकवास चालू होया ते सवेरे 5 बजे 5:36 तक तुसी बकवास करते रहे। सारे स्क्रीनशॉट साडे कोल मौजूद ने। तुसी किसी भी ग्रुप के अंदर की बकवास कर रहे हो, संगत सन घल रही है कि तुसी की लिख रहे की बोल रहे हो। मैं चैलेंज करना, तुसी अपने गलत नु प्रमाणित करो, मैं पत्रकारिता छड़ देवांगा। ध्वन तकलीफ है एडी बात नाल, क्यों? क्योंकि सच बोलने डंके दी चोट ते बोलने ਤੁਹਾਡੇ चेहरे दे उत्ते जो नकाब है वो नकाब असी उतारने संगत दे बीच। इस करके ਤੁਹਾਡੇ पेट दे अंदर दर्द हो रहा, मरोड़ पै रहा कि साडी दाल नहीं गलेगी, साडी राजनीति नहीं गलेगी। तुसी जो फार्म हाउस के अंदर जाके पार्टियां करते हो ना, एक दूजे नाल लड़ते हो, गालां कटदे हो, शराब पींदे हो, ओदे भी फुटेज साडे कोल आंदे ने। उन्हें भी ਤੁਹਾਡੇ अगे बेनती है हाथ जोड़ के इस तरह की हरकत ना करो, तुसी भी सीखो, अपने बर्ताव ਨੂੰ सुधारो। सोशल मीडिया या समाज के अंदर तुसी जो कर रहे हो, दूजे समाज वाले भी तकते ने। उनमें संगत का कोई सवाल अगर है तो मैं सवाल ਤੁਹਾਡੇ सवाल लेना चाहूंगा। है सवाल कुछ?
हुणे तई संगत जी आप जी दे द्वारा कोई सवाल प्राप्त नहीं हुए ने। एक गल मैं बहुत स्पष्ट कर देना, मैं गुरु पिता साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का पुत्र हाँ मैं। मेरा एक एक सांस कौम ते संगत लई है। गल करोगे समाज नु सुधारन दी, समाज दी सेवा करन दी। ये सवाल आया है सिमरन भाटिया जी दा पुरानी वोटर लिस्ट का क्या हुआ? फिलहाल इस समय तई पुरानी वोटर लिस्ट निरस्त है। इसको लेकर मेरी मुख्य चुनाव अधिकारी नाल गल हुई सी। उन्हां दा यह कहना सी कि ਅਸੀਂ पुरानी वोटर लिस्ट ਨੂੰ ਨਿਰਸਤ नहीं ਕੀਤਾ है। पर जो ਸਾਡੇ ਕੋਲ प्रमाण है या संगत ਦੇ सामने जो मैटर है ਉਹਦੇ अनुसार पुरानी वोटर लिस्ट उन्हें तई निरस्त मानी जा रही है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ अपना वोटर ਤੁਸੀਂ वोट नहीं बने हो तो ਹੁਣ भी ਤੁਸੀਂ गुरु सिंह सभा इंदौर इमले साहब गुरुद्वारा जाके अपना फार्म भर के दे सकते हो। फार्म हुने भी लिते जा रहे हैं और लिते जाएंगे। कोई भी संगत कोई भी बंदा अपने वोट से वंचित ना रहे, इस करके तेरी बात सारी संगत नाल बेनती करता है कि तुसी अपने मित्रां नू सजना नू रिश्तेदारां नू फोन ला ला के पूछो कि कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया। ये सिर्फ वोटर बनने की गल नहीं है, ये ਤੁਹਾਡੀ जो जनसंख्या है एक्चुअल मतदान की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या भी सामने आवेगी। ਉਹਦਾ असर आगे पॉलिटिकल भी ਪੈਂਦਾ है कि समाज कितना मजबूत है, समाज ਦੇ किन्ने वोट ने, ये सब सारी राजनीतिक पार्टियां देखते ने और ਉਹਦੇ अनुसार अपनी रणनीति भी बनाते ने। तो इस करके ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ हथ जोड़ के बेनती है, एक भी बंदा जो 18 साल की यदि उम्र पूरी हो गई है वो अपने काम छड़ के जाके गुरु सिंह सभा अपने फार्म जरूर भरन। एक फोटो ते आधार कार्ड लेके जाना जरूरी है। फोटो ते आधार कार्ड लेके जाओ और उत्थे ही फार्म भर के फार्म दी पाओ तुसी अपनी रसीद प्राप्त कर सकते हो। सतवीर छाबड़ा जी हैं, इन्हें कहना है वीर जी आपके तीखे सवालों से लोगों का अंदर का सच बाहर आया है और संगत जागरूक हुई है। सैल्यूट आपको वीर जी। ये सारा श्रेय सारा क्रेडिट मेरे गुरु पिता ते मेरी प्यारी संगत जो गुरु रूप है ओदी कृपा ते दया ओदी रहमत नाल मैनू प्राप्त हो रही है। मैं किसी दे चरना दी धूल भी नहीं हाँ। मैं अपने आप को कदी इस लायक नहीं समझिया सी कि संगत मैनू इन्ना प्यार करेगी ते मेरा गुरु पिता मेरे को सेवा लेगा। वो सेवा ले रहे ने, मैं उन्हां दा रोम रोम नाल शुकराना अदा कराना तां भी वो घट है। सिमरन भाटिया जी ਤੁਹਾਡਾ सवाल है कि वीर जी 24 को कंफर्म चुनाव हो जाएंगे या किसी कारण आगे बढ़ सकते हैं। वीर जी आपका सवाल बिल्कुल सही है, ਤੁਹਾਡਾ सवाल है। 24 की कोशिश है, बाबा जी ने कल भी किया है और जो उम्मीद और जो आसार बन रहे ने उन्होंने देखकर कुछ शंका पैदा होती है कि 24 हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। कुछ होने उपाबोधी स्थिति है, स्थिति इस समय मौजूद है। मेरे ख्याल अगले 48 से 72 घंटे के अंदर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। जिवें स्थिति स्पष्ट होगी सब तो पहला मैं अपनी संगत को अपडेट करांगा, रोज अपडेट करांगा, कोशिश करांगा दिन भर दी जो भी अपडेट है वो अपने संगत को राती शेयर करा। ये मेरा प्रयास रहेगा। अमरजीत सिंह ਤੁਹਾਡਾ भी सुझाव अच्छा है जो तुसी कह रहे हो कि चुनाव 3 पैनल लड़ रहे ने उन्हां दे 2-2 मैंबर लेके सिलेक्शन 6-6 मैंबर लेके सिलेक्शन किया जावे तो हो सकता है ना। होने 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 तो की है कि सब कुछ हो सकता है, संभव है। लेकिन जो ये साडा ईगो है ना अहंकार वो सन अगे नहीं बदन देंदा। ਅਸੀਂ बड़ी उच्ची उच्ची सुच्ची बड़ी चंगी चंगी गल करने संगत दे बीच
कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ। पर वो जो अपना अहंकार है ना, वो अहंकार सन झुकने नहीं देता। जे बंदा अहंकार त्याग देवे ना, तो सब कुछ हो सकता है वीर जी। 2 घंटे के अंदर सिलेक्शन हो करके ये सारे पवाड़े खत्म हो सकते ने। और संगत, ज्यादातर संगत यही चाहती है कि ये जो हो रहा है ठीक नहीं है, इस करके कोई इस तरह का उपराला होवे। आज मैं कुछ पतवंते सज्जन का इंटरव्यू भी लिखता है। मेरी तरफों पूरा प्रयास है कि सारे भरा हैं, सारे बैठ के मिल के कोई रास्ता कढन और सारे मिल के सिख कौम ते संगत ਲਈ काम करन, तो साडा जो समाज है ना, इन्नी ऊंचाई तो जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। सेवा सबने करनी है, पर किदे ना किदे किसी का अहंकार जो है वो आड़े आ रहा है। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, परमात्मा इन्हां सब ਨੂੰ सद्बुद्धि दे और सारे भरा अगली पंक्ति चो एक दूजे ਦੇ गले ਦੇ हाथ पा के खलोन। वो नजारा वो देखने ਲਈ मैं हमेशा गुरु महाराज ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ मतभेद ਨੂੰ ਭੁਲਾकर ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। सिमरन भाटिया जी, ਤੁਹਾਡਾ सवाल वोटर लिस्ट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ है, तो वोटर लिस्ट फाइनल होने की स्थिति जो आ गई है। सारे फार्म जो आए ने संगत दे, वो कल 11 बजे तो जांचे जाएंगे और 11 तारीख के आसपास, 10-11 तारीख के आसपास फाइनल जो वोटर लिस्ट है वो सारे गुरुद्वारे घल दिते जाएंगे। और साडा प्रयास ये भी रहेगा कि वो वोटर लिस्ट पीडीएफ दे मार्फत हर संगत दे कोल पहुंचे। रणवीर सिंह बग्गा जी, ਤੁਹਾਡਾ बड़ा चंगा सवाल है कि गुरु सिंह सभा के नियमों के अनुसार जो मुन्ने सिख ने गुरु घर की डेली सेवा करते ने, उन्होंने तो चुनाव के अंदर वोटिंग करने की पात्रता बिल्कुल जो तुसी कह रहे हो 1944 का बायलॉ जो आज तई लागू है ਉਹਦੇ अनुसार उन्होंने सिर्फ वोट देने की पात्रता नहीं, कार्यकारिणी मेंबर बनने की भी पात्रता है। एक तरफ आप कहने कि मुन्ने नहीं चाहिए ने, तो की शराब पीने वाले चाहिए ने, केस कतल करने वाले चाहिए ने, रहत वहत मर्यादा का उल्लंघन करने वाले चलणगे। एक तरफ तो तुसी कहते हो कि मुन्ने नहीं चाहिए ने, और दूसरी तरफ तुसी की कर रहे हो, जो तुसी करो वो चंगा। तो संगत जी, तुसी सब जानू है ते सुजी भी हो। नहीं, इस प्रकार की कोई गाइडलाइन होने तई मुख्य चुनाव अधिकारी ने नहीं बनाई है। अमरजीत सिंह जी, तुसी ये सवाल पूछा है, सवाल का जवाब यह है कि होने तई मुख्य सूचना जो चुनाव अधिकारी साडे नियुक्त होए ने, उन्हां दे द्वारा होने तई कोई चुनाव की गाइडलाइन नहीं बनाई गई है। सतवीर छावड़ा, वीर जी अगर तुसी जो भी सारे सवाल पूछ रहे हो ने सतवीर सिंह छावड़ा जी, ये जो ਤੁਹਾਡਾ कहना है जो लोग चुनाव कराने और समाज को बांटने में लगे हैं, वो आपस में मिल के समाज हित में एक नहीं हो पा रहे हैं, फिर ये लोग समाज को एक कैसे रखेंगे। बिल्कुल सही, बहुत चंगा सवाल है। जो असी 10-20-25 भरा आपस में नहीं मिल के एक हो सकने तो इन्ना बड़ा साडा समाज है कि तुसी एक रखोगे। ये प्रश्न विचारणीय है। ये प्रश्न पैनल के प्रमुखों नाल जरूर कड़ी बात न्यूज़ के द्वारा उठाया जाएगा और उन्होंने जवाब लेकर ध्वन जवाब दिता भी जाएगा। सेट किए क्लोज कर दो ना।
हो गया, चलो। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम करके थोड़ा दिक्कत आ रही है। ये जो सारे उपराले ने संगत लाई, आपा हुने कल नाली चालू किता है, इस करके थोड़ा वक्त लगेगा। सानू भी हर चीज नाल अपडेट होन लई। दसो ਤੁਸੀਂ संगत जी, ਤੁਸੀਂ अपने सवाल संक्षिप्त पूछोगे ਤਾਂ ज्यादा बेहतर रहेगा। साडे वीर इंद्रजीत सिंह सूरी, जिस तरह गुरुपूरब एक स्थान पर मनाया जाता उसी प्रकार चुनाव एक स्थान पर होना चाहिए। संगत अपने संसाधनों से गुरुपूरब पहुंचती है तो चुनाव में भी पहुंचे। गुरु नानक पब्लिक स्कूल एवं गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल की बसों की सेवा दूर दराज क्षेत्रों के लिए दी जा सकती है। इसके लिए एक ही स्थान पर प्रशासनिक सुरक्षा, चुनाव अधिकारियों की व्यवस्था होगी, जिससे कम खर्च आएगा एवं चुनाव में धांधली की संभावना खत्म होगी एवं मॉनिटरिंग आसान होगी। सवाल बड़ा लंबा है द्वाडा, फिर भी ठीक है, ये द्वाडा सुझाव है। संगत को सुविधा मिल रही है। द्वाडा ये सवाल जो है कि चुनाव में धांधली, जो ये चुनाव में धांधली जी शब्द है ना, यह साडे लिए बड़ी शर्म दी गल है। ये सोचना भी पाप है। गुरु घर दे चुनाव दे अंदर धांधली। बहन बिन्नी भाटिया जी, इन्हां दा कहना है कि समाज आपके साथ है। जी हाँ वीर जी, संगत साडे नाल है। संगत मेरी आवाज है, संगत मेरी ताकत है, गुरु पिता मेरे नाल हैं। आप जी दा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, देखो कि कोई व्हाट्सएप जो भी कोई सवाल है कि व्हाट्सएप के अंदर तो कोई सवाल नहीं घालिया किसी ने। और कोई सवाल होवे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपा इस कार्यक्रम में इतना ही समाप्त। संगत जी, तुसी एक गल का हमेशा ध्यान रखना कि कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं घलना, व व्यक्तिगत सवाल लेंदे नहीं हाँ, और व्यक्तिगत टीका टिप्पणी ऐसी करने भी नहीं हाँ। और कोई सवाल है? हम्म? पूरा डॉक्टर के सिंह, इन्हां दा सवाल है, कोई भी आपत्ति चुनाव अधिकारी खुद क्यों नहीं ले रहे हन? लाइब्रेरी वाली मैडम क्यों ले रही है? क्या उनके पास कोई अथॉरिटी लेटर है? ये सवाल का जवाब ना भी छे। मैडम दे कोल कोई अथॉरिटी लेटर होने तई नहीं है, ना चुनाव अधिकारी ने उन्हें कोई अथॉरिटी लेटर दिता है। बस मौखिक तौर पे उन्होंने निर्देश दिता है कि जो भी आपत्ति आ रहे तुसी रिसीव करो। और कोई सवाल? सिमरन भाटिया, प्रशासन से अनुमति मिल गई है क्या? चुनाव मिल गई है क्या? चुनाव की अनुमति 24 की मैच। ठीक है, ये सवाल पहले भी आया सी।
कि 24 तारीख ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੌਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ स्थिति स्पष्ट नहीं हुई कि परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर हुणे ताईं तो परमिशन नहीं मिलिया है। साडे वीर ने महेंद्र सिंह 11,500 में क्यों नहीं चुना जा सकता? इन्हां दा कहना है, मेरा भी सवाल है जी, 11,500 में क्यों नहीं चुना जा सकता? जो भी लड़ना चाहता उसकी चिट डालो, वो 100 भी हो सकते हैं, 11,500 पर भी। अगर संगत सोचे गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी ने बड़ा लंबा सवाल लिखा है। इस करके मैं पढ़ने थे इन्हें लंबे सवाल का जवाब भी देने चो उन्हें अपने आप ਨੂੰ असमर्थ महसूस कर रहे हैं, पर फिर भी मोटी मोटी ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ द्वारा खालसा कॉलेज ਨੂੰ लेकर भी सवाल है, सुधार ਦੀ बात बायलाव ਦੀ ਗੱਲ भी है, कमेटी सुधार भी सकती है, तो 11,500 हैं तो सारे दे चिट पाना ये प्रैक्टिकल नहीं है। देखो जी, पहले तो बह के आपसी सहमति बने, फिर ਉਹਦਾ तरीका की होएगा वो विचारनी है। हाँ, जो समाज सेवा देना चाहते ने वो अपना नाम लिखवा सकते ने कि साडी पर्ची पाओ। फिर संगत देखे कि वो इस लायक है कि नहीं है। रही गल खालसा कॉलेज की, तो पहले भी मैं दसिया कि वो श्री अकाल तख्त साहिब जी दे जथेदार जी दे कोल इस समय वो प्रकरण है। उन्हां दे तरफों उस कार्रवाई जारी है। निर्णय कभी भी आ सकता है, 8 दिन 15 दिन, जो भी होएगा वो समाज हित के लिए ही होएगा, चंगा होएगा, तो भरोसा रखो। बायलॉज दी जिथे तई गल है, तो भारत जो श्री गुरु सिंह सभा दा बायलॉज 1944 दा है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ परिवर्तन करने ਦਾ अधिकार स्पष्ट सुन लो, इफ बट इंटू किंतु परंतु कुछ भी नहीं। इको जवाब है कि भारत का राष्ट्रपति भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। उसके अंदर परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ साधारण सभा ਨੂੰ ही है। इस करके और कोई दिमाग लगाने की लोड़ नहीं है। इस समय जो कानूनी और वैधानिक स्थिति है, ਉਹਦੇ अनुसार 1944 का जो साडा बायलॉज है वही मान्य है। ਉਹਦੇ अंदर जो भी अमेंडमेंट होना है, साधारण सभा बुलाकर 2/3 बहुमत जितने तई ये है कि बहुमत के द्वारा वो संशोधन पारित किए जा सकते हैं। जो भी बदलाव होंगे वो आने वाली कमेटी कर सकती है, या और की कानूनी विकल्प है इस समय वो आप गल करांगे। जी ना है सत देखो जी वीर जी, सन्नी टुटेजा जी, सतवीर सिंह टुटेजा जी, इंदौर गुरु सिंह सभा दा बाई लॉज सेक्शन 20 सब क्लास 1 पढ़ो तुसी। मैं बहुत छेती पीडीएफ बना के ग्रुप च पा देवांगा, वो बाइलाज हर बंदे को पहुंचेगा। स्पष्ट कहता है, गुरु सिंह सभा दे कार्यकारिणी लई जो चुनाव होंगे, ਉਹਦੇ अंदर चुनाव लड़न की जो पात्रता है, अमृतधारी ते रहत बहत मर्यादा का पालन करने वाला होना चाहिए। ਇਹਦੇ अंदर वो ਤੁਹਾਡੀ सारी इफ बट इंतु किंतु परंतु सब आ गई। जो अमृतधारी होएगा, रहत मर्यादा का पालन करेगा, शराबी नहीं चलेगा, कबाबी नहीं चलेगा, नशेड़ी नहीं चलेगा, केस कतल करने वाले नहीं चलेंगे।
ये सब क्लास 1 कहती है। सेक्शन 20 सब क्लास 1 सब क्लास 2 के कहता है। सेक्शन 20 सब क्लास 2 कहता है गुरमुखी लिखनी ते पढ़नी आनी चाहिए। आप जी फिर याद दिला दे मां। सरदार मनिंदरजीत सिंह सिरसा टेस्ट करके फेल हो गए सन ते दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आउट गेट आउट। वो समय गया। संगत जी तुसी की चाहते हो? गुरु घर की सेवा के जे बंदे ਨੂੰ मिलनी चाहिए। एक साधारण सा सवाल और मेरे को आया सी कि अगर कोई चपरासी दी भी नौकरी होंदी ना, ਉਹਦਾ टेस्ट ਹੁੰਦਾ है, लिखती भी परीक्षा होंदी है ते मौखिक भी होंदी है। ਤੁਸੀਂ गुरु घर की सेवा देन जा रहे हो, क्यों ना इन्हां ਦਾ भी लाइव टेस्ट हो जावे। तेड़ी बात न्यूज़ आप जी दे सुझाव ਦਾ स्वागत करता है। करांगे, पूरा प्रयास करांगे। जो बाइलाज कह रहा है या जो साडी रहत मर्यादा कहती है कि अकाल तख्त साहिब जी दे ने 2013 ते 14 उन्होंने भी स्पष्ट किया है। पंजो सिख साहिबान ने मिलकर निर्णय किया है साबत सूरत वाला बंदा ही चुनाव लड़ सकता है। रहत मर्यादा का पालन करने वाला अमृतधारी सिखी गुरुद्वारे का प्रबंधक मैंबर अध्यक्ष सैकटर बन सकता है। सवाल लेते उत्ते हो ही नहीं, करनी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। जो तुसी इन्ने उच्चे पद से जा रहे हो तो सच्चे तो सुच्चे होना ही चाहिए ना। ਤੁਹਾਡੀ हिम्मत किवें हो जाती है कि आप चुनाव लड़न पहुंच जाने कि चुनाव लड़ना है। अपने अंदर छाती मारो कि मैं उस सेवा लाई पात्र हाँ की। जाओ अगला सवाल। है जसप्रीत सिंह भाटिया जो उन्हें तुसी सवाल किया होता जवाब में उन्हें ही दिता कि जो गुरु सिक्की का मर्यादा का पालन नहीं करते ने उन्होंने चुनाव लड़ने का पात्रता है ही नहीं। बाइलाओ जी नहीं दिंदा। साडे अकाल तख्त साहिब जी के जत्थेदारों द्वारा पारित निर्णय भी स्पष्ट है कि उन्होंने कोई पात्रता नहीं है। उन्होंने नेड़े थेड़े जाना भी नहीं चाहिए। उन ये समय नहीं है कि तुसी कुछ भी कर लेंदे सी संगत नूं नहीं पता चलती। तुहाडे हर कदम दे उत्ते पूरी संगत की निगाह रहिंदी है। नहीं नहीं, समाज परिवारवाद तो किधर भी चंगा नहीं है। और गुरु घर के अंदर की परिवारवाद परिवारवाद का तो हर जगह विरोध है। तो ठीक है, कोई कीर्तनकार कभी नहीं चाहेगा कि ओदा बेटा कीर्तनकार बने। कोई सेवादार का बेटा भी नहीं चाहेगा कि सेवादार बने। कोई मजदूर का बेटा भी कभी नहीं चाहेगा कि मजदूर बने। सबनों अगे बढ़ने का अधिकार है, तरक्की करने का अधिकार है। अगर योग्यता है तो कोई गल नहीं, लेकिन सिर्फ परिवारवाद के द्वारा कि साडा प्यू सैकटर सी तो मैं भी सैकटर बन जावा, गलत है। अगर तुहाडे अंदर कैपेबिलिटी है तो कोई गल नहीं, संगत बन चुन लेगी। मेरे ख्याल हुन समा काफी हो गया और हुन संगत जी आप जी आज्ञा बख्शो। फिर कोई अपडेट होएगा तो कल तुहाडे नाल सांझी करांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।